गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर बेसिस पे लिखें और साथ ही साथ उसे पीडीएफ से चेक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद श्रद्धा को ज्वाइन करें। और साथ ही साथ आज की इन्फॉर्मेशन ये है कि आज से मैं लेकर आ रही हूँ एक डिक्टेशन की सीरीज, जो कि जीवनी डिक्टेशन होगी, जो कि 100 वर्ड पर मिनट पे बोला जाएगा और 10 मिनट का डिक्टेशन होगा। सो आप जीवनी डिक्टेशन ज़रूर लिखें, वो भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जीवनी डिक्टेशन भी आ जाती है, इंपॉर्टेंट आ जाती है एग्ज़ाम में, तो आप उसे भी प्रैक्टिस ज़रूर करें। और 10 मिनट का डिक्टेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिक्टेशन है, सो आप उसे भी प्रैक्टिस करते रहें। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक दिन में हम कितनी बार परमात्मा को याद करते हैं? 1 या 2 बार। बाकी समय में क्या हम ईश्वर को भूल जाते हैं और यही सोचते हैं कि हम करता हैं और हमारे करने से ही सब कुछ होता है? आइए हम परमात्मा को हर समय याद करने की कोशिश करें। निश्चित रूप से ऐसा करने वाला हर समय परमानंद और सदा सदा की खुशी को पा लेगा। वह समस्याओं से ऊपर उठेगा और जीवन के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होगा। पैराचेन। यह हमारे भीतर की ईश्वरीय शक्ति है, जो हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए ताकत और साहस देती है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी समय शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हमें आश्चर्य होता है कि क्या हम इससे बाहर निकल सकते हैं, पर जब हम उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर लेते हैं तो हमें हैरानी होती है कि हमने यह कैसे कर लिया। इनमें से प्रत्येक अनुभव उस उच्च शक्ति का प्रमाण है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। हम कभी अकेले नहीं होते। परमात्मा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जब भी हमें किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है, जो हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है, तब यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। परमात्मा का अनदेखा हाथ हमेशा हमारे साथ है। हम परमात्मा को देख तो नहीं सकते, लेकिन परमात्मा की शक्ति को अनुभव जरूर कर सकते हैं। कई बार हम भी अपने भीतर परमात्मा की उस अदृश्य शक्ति को महसूस करते हैं। हम जितना अधिक ग्रहणशील होंगे उस शक्ति को उतना ही अधिक महसूस कर सकते हैं। इसलिए जब भी हमें चुनौतियों का सामना करना पड़े, तो उन लोगों को याद रखना चाहिए जिनके पास और भी बड़े संघर्ष थे और वे सफलतापूर्वक उनसे बाहर निकले। जीवन की चुनौतियों का सामना निडर होकर करें। हम पूरी कोशिश करें, लेकिन परिणाम परमेश्वर की इच्छा पर छोड़ दें। यही ईश्वर का सानिध्य पाने का तरीका है। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 90 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट।
इस पर हैरानी नहीं कि कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान नेता अब अपने आंदोलन की वापसी की राह तलाश रहे हैं। भले ही किसान नेताओं ने केंद्र सरकार से नए सिरे से बातचीत शुरू करने की चिट्ठी लिखी हो, लेकिन लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि वे उन बिंदुओं पर सहमत हैं या नहीं जो 11 दौर की बातचीत टूटने के बाद केंद्र ने उनके समक्ष रखे थे। यह बातचीत टूटी ही इसलिए थी क्योंकि केंद्र की तमाम नरमी के बाद भी किसान नेता अपने हट का परित्याग करने को तैयार नहीं थे। वे न केवल केंद्र सरकार को आदेश देने की मुद्रा अपनाए हुए थे, बल्कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी से कम कुछ मंजूर करने को भी तैयार नहीं थे। इस अड़ियलपन ने यही प्रतीति कराई थी कि उनका मकसद किसानों की समस्याओं का समाधान कराना नहीं, बल्कि केंद्र सरकार को झुकाना है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आम किसान इस आंदोलन से दूरी बनाने लगे। यह किसान नेताओं की जिद के अलावा और कुछ नहीं कि वे कोरोना संक्रमण के भीषण खतरे के बाद भी धरना देने में लगे हुए हैं। इस धरने को तत्काल खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि अब यह एक खौफनाक तथ्य है कि किसान संगठनों के जमावड़े के कारण ही पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ग्रामीण इलाकों में कोरोना का संक्रमण फैला है। पैराचेन पंजाब के गांवों में शहरों के मुकाबले कोरोना से अधिक मौतें यही बता रही हैं कि किसान नेताओं की जिद किसानों पर बहुत भारी पड़ी। यदि किसान संगठन किसानों का सचमुच भला चाहते हैं तो उन्हें बिना किसी देरी के अपने जमावड़े को खत्म करना चाहिए। इसलिए और भी क्योंकि धरना स्थलों पर भी कोरोना ने अपने पैर पसार लिए हैं और कुछ मौतें भी हुई हैं। समझना कठिन है कि किसान संगठनों की हिमायत करने वाले समाज सेवी संगठन और राजनीतिक दल किसान नेताओं पर इसके लिए दबाव क्यों नहीं बनाते कि वे अपना धरना खत्म करें। सवाल यह भी है कि कृषि कानूनों पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा रपट पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला कब सुनाएगा। क्या यह विचित्र नहीं कि जो सुप्रीम कोर्ट कोरोना संकट से जुड़ी समस्याओं का स्वतः संज्ञान ले रहा है, वह संक्रमण फैलाने का कारण बन रहे किसान आंदोलन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं समझ रहा है। बेहतर हो कि वह कोरोना काल में भी किसान आंदोलन जारी रहने का स्वतः संज्ञान लेने के साथ कृषि कानूनों पर अपना
फैसला सुनाए। केंद्र सरकार को भी किसानों को समझाकर वापस भेजने की कोई पहल करनी चाहिए। स्टॉप।